अकेले ईरान ने अमेरिका, इजराइल, एलन मस्क के छुड़ाए छक्के, ईरान में स्टारलिंक जाम, दुनिया ईरान की ताकत देखकर हैरान। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। ईरान में इन दिनों बढ़ती महंगाई और आर्थिक मुश्किलों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जी न्यूज के मुताबिक देश में प्रदर्शन को कंट्रोल करने और शांति लाने के लिए ईरान सरकार ने देश में इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह ब्लॉक किया है। एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, जिसका इस्तेमाल कई प्रदर्शनकारी कर रहे थे, वो भी अब इस ब्लॉकिंग से बच नहीं पाई। ईरानी सरकार ने सूचनाओं के आदान प्रदान को रोकने के लिए किल स्विच रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को जाम करना है। पत्रकार करिश्मा अजीज के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो सिर्फ चेतावनियों से नहीं, तकनीक से जवाब देता है। ईरान का आरोप है कि देश के भीतर हो रहे प्रदर्शन किसी आंतरिक असंतोष से ज्यादा एक अमेरिकी साजिश का हिस्सा है, ताकि सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की जा सके। ऐसे में ईरान ने अमेरिका से हो रहे कम्युनिकेशन पर पूरी लगाम कस दी है। संदेश साफ है, साइबर वॉर में भी अब ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं रहा। उमा शंकर नाम के यूजर ने इस पर जानकारी देते हुए कहा, महान ईरानी राष्ट्र ने दुश्मनों के सामने अपनी हिम्मत और पहचान दिखाई है। ये यूएस नेताओं के लिए एक चेतावनी थी कि वे अपने धोखेबाज काम बंद कर दे और अपने गद्दार भाड़े के लोगों पर भरोसा करना बंद कर दे। इमाम खामनेई की तरफ से ये जारी बयान। वहीं ईरान में चल रहे इस तरह के हालात को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, अमेरिका का पिट्ठू रजा पहलवी 50 साल पहले ईरान से भाग गया था। तब अयातुल्लाह खामनेई के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसने रजा पहलवी के क्रूर शासन को उखाड़ फेंका। रजा पहलवी भाग गया। तभी से अमेरिका में बैठा पहलवी सपने संजोते रहता है कि वो अमेरिका की मदद से वापस ईरान लौटेगा, फिर से शाह बनेगा। बार बार अमेरिका भाड़े के टट्टू भेजकर ईरान में बगावत कराने का षड्यंत्र करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है। इस बार भी नाकाम होगा। प्रोफेसर नूरुल ने एक्स पर लिखा, ईरान अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की लड़ाई अकेले लड़ रहा है। उधर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को किसी भी तरह से अंदर विद्रोह करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी देशवासियों को ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए। मिश्रा अमरेश ने ट्वीट किया, अगर इमाम खामनेई पर अमेरिकी हमला हुआ तो वैश्विक जिहाद शुरू होगा। ईरान की विशेषज्ञ सभा और कार्यकारी परिषद के सदस्य आयतुल्लाह मोहसिन अराकी ने कहा कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या इजराइल ईरान के धार्मिक नेता इमाम खामनेई पर हमला करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के खिलाफ व्यापक विश्वव्यापी जिहाद की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अमेरिकी या जायोनी राजनेता सुरक्षित नहीं रहेगा, जिसमें उनके दूतावास, आर्थिक संपत्तियां या सैन्य अड्डे शामिल हैं, और उनसे जुड़ी हर चीज को निशाना बनाया जाएगा। आयतुल्लाह अराकी के अनुसार ये जिहाद प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य होगा और 3 यूरोपीय देशों फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के खिलाफ भी घोषित किया जाएगा। गुरप्रीत गैरीवालिया ने लिखा, खामनेई का जनता से जुड़ाव असरदार रहा। विदेशी दबाव और हस्तक्षेप को आज साफ नकारा गया। रजा पहलवी को ईरानियों ने बिल्कुल नजरअंदाज किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 30 लाख से ज्यादा ईरानी सड़कों पर हैं। एक ही तस्वीर शेयर करिए जो पश्चिम की ये प्रचारक सोच तोड़ देती है कि लोग अब खामनेई को पसंद नहीं करते। उन्होंने एक और ट्वीट किया, पिछले कई दिनों से यही बातें सुनने को मिल रही थी। ट्रंप आ रहे हैं, इजराइल तैयार है, स्टारलिंक चालू हो गया, रजा वापस आ गया, लोग बदलाव चाहते हैं, खामनेई का खेल खत्म है। लेकिन अब वही पश्चिमी मीडिया और अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं कि खामनेई को जनता का बहुत बड़ा समर्थन हासिल है और भीड़ की तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। यानी कहानी वही, थूकना, चाटना और फिर वही दोहराना। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और जरूरी अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।